आज की जो सबसे बड़ी खबर थी जिसको लेकर हर बंदा इंतजार कर रहा था कि क्या आज इमिग्रेंट्स की हार होगी या जीत होगी, तो अब वो खबर आ गई है। चीज ये है कि खबर इतनी अच्छी है कि मुझे अल्फाजों का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे। चीज ये है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थे जिसको ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि फैमिली रियूनिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी की भी इंसान को इंतजार नहीं करना चाहिए 2 साल के लिए अपनी बीवी को मिलने से या अपने बच्चों को मिलने से। ये मुकम्मल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा इसको वापस भेजा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि ये बिल वापस पार्लियामेंट में जाएगा और इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट मार्सेलो ने वीटो पावर जो है वो अख्तियार ऑलरेडी कर ली है। वीटो इस बिल को कर दिया गया है। क्या कहता है? अमंग द फेल्ड रूल्स आर सेवरल रिलेटेड टू फैमिली रियूनिफिकेशन। जो रूल्स फेल कर दिए गए हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो बात की गई है फैमिली रियूनिफिकेशन पे की गई है। और इस चीज के ऊपर वो क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ टीसी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सेड दैट अनदर रूल ऑफ द डिक्री दैट प्रोवाइड्स ए सिटीजन इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट द फैमिली रियूनिफिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु आर अब्रोड मस्ट लीगली रिजाइड इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 2 years इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद किया जाए, ये कानून गलत है। इसी के साथ साथ अगर आगे चलते जाएं, खबरें साथ साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर भी की जाएंगी और पोस्ट भी की जाएंगी। इसी साथ साथ अगर आगे चलते जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अनाउंसेस डिसीजन ऑन फॉरेनर्स लॉ। क्या डिसीजन लेता है? द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थ्रू आउट द लॉ ऑन फॉरेनर्स विच इज प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक सेंट एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी फॉर प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन। नाउ द डिप्लोमा रिटर्न्स टू पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट मार्सेलो ने भेजा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बिल प्रिवेंटिव रिव्यू के लिए कि आया इसके ऊपर यह कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो अदालत ने उसको सब्ट्रैक्ट आउट कर दिया है, उसको श्रेडेड कर दिया है और उसको वापस पार्लियामेंट में डिप्लोमा भेज दिया है। अब बात करते हैं खास तौर पे उन लोगों की जो विजिट वीजा पर आते थे और आकर यहां पर स्टे करना चाहते थे, फिर चाहे आर्टिकल 92 या कोई और जॉब सीकर की भी इसी में बात होगी। उसके ऊपर भी आगे चलते हैं और जो खबरें हैं वो साथ साथ पोस्ट की जाएंगी। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पुर्तगाल हैज कंफर्म्ड सेवरल की प्रोविजंस ऑफ द न्यूली पास्ड इमिग्रेशन लॉ आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पर्टिकुलरली दोज रिस्ट्रिक्टिंग फैमिली रियूनिफिकेशन। फैमिली रियूनिफिकेशन को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड इम्पोजिंग लिमिटेशंस ऑन हाउ लॉन्ग फॉरेनर्स में स्टे। और इस चीज के ऊपर लिमिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि फॉरेनर्स जो है वो कितनी देर तक स्टे कर सकते हैं कंट्री के अंदर और कितनी देर तक स्टे नहीं कर सकते। However, none of the available reports indicates that changes were made affecting the ability to convert a visit visa into a residence permit for study purposes। कोई बात किसी किस्म की इस हवाले से नहीं की गई कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप विजिट वीजा को स्टडी पर्पस पर रेजिडेंस परमिट के लिए चेंज नहीं कर सकते। तो लंबी बात करने का फायदा नहीं, छोटी बात मैं समझा देता हूं कि आप आज भी फैमिली रियूनिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज भी जॉब सीकर वीजा पे आ सकते हैं और आज भी आर्टिकल 92 में अपना एडमिशन लेकर विजिट वीजा को रेजिडेंस परमिट पर अंडर द स्टडी बेसिस चेंज कर सकते हैं। अब ये होगा क्या? अब ये बिल वापस जाएगा पार्लियामेंट में, बिल रेक्टिफाई होगा, बिल वीटो होगा। और वीटो तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट मार्सेलो ने कर दिया हुआ है। तो वीटो जो है वो हाफ वीटो, या इसको ये समझ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कहने पर वीटो किया गया है ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना कल को आए सेनेटर्स का या पार्लियामेंटेरियंस का। मगर इस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजा गया है ताकि इसको बंद करके नया पेश कर लें। अगर नया बिल लेकर आना चाहते हैं किसी नई रिफॉर्म्स पे, तो नई रिफॉर्म से बात कर ले। पहले ये खबरें आती रही थी कि हम अदालत की मानने की बजाय फिर भी रिफॉर्म्स को करेंगे। कैसे करेंगे? इस बिल के ऊपर तो रिफॉर्म्स अब नहीं होंगे। ये बिल तो वाज़ेह तौर पे अदालत की तरफ से कह दिया गया है कि ये बिल बिल्कुल बकवास है, इसको बाहर फेंके। हाँ, नया बिल कब देते हैं और नई जो गेम है, नया खेल कब खेलते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल आप बच चुके हैं और फिलहाल आपकी जीत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।